अग्निवीर योजना को लेकर के कल तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ विधानसभा से राजभवन मार्च किए थे और इस दौरान तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि अगर भाजपा 12 लाख देती है तो हम 24 लाख देंगे। और साथ में भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से बयान दिया था कि अग्निवीर योद्धा जो है रिटायर होकर के आते हैं तो भाजपा कार्यालय में पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी। इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया था, लेकिन आज बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है तेजस्वी यादव और कहा है कि उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से अग्निपथ योद्धाओं का जो है वो मनोबल गिरा रहे हैं। आप लोगों को मौका मिला था तो आप लोगों ने नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया था। नितिन नवीन अरे ये हर बीमारी का अलग अलग दवाई होता है। ये मोतियाबिंद की बीमारी में भी ये पेट दर्द की दवाई देते हैं। एक ही कैसेट कितना बजाएंगे। बिहार की आवाम ने, जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना समर्थन आशीर्वाद दिया कि आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनाकर भेजा था। अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, हर चीज़ के लिए तेजस्वी यादव। अरे भाई सवाल है रोजगार का, नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो गया। देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, सैनिकों का भी भगवाकरण कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। हर मुद्दे उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जनता ने विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेवारी दिया है, तो जनता के लिए, जवानों, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए तेजस्वी यादव जी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। ये उनका दायित्व है, जिम्मेवारी है। लेकिन इसका जवाब देने के बदले सत्ता पक्ष जो है अलग ही राग अलापती है। ये चुनाव का समय नहीं है। यानी 24 लाख कहने की क्या जरूरत है? 24 लाख इसलिए कहा गया कि जब ताल ठोक करके सत्ता में बैठे लोग कहते हैं 12 लाख रुपया मिलेगा, 4 साल के बाद 12 लाख रुपया मिलेगा। तो भैया आप जान रहे हो सरहदों पर, सेना पर लड़ने के लिए जो योद्धा जाता है वो किन मुसीबतों में जाता है। एक योद्धा तैयार होता है। आज कोई बड़े घर के उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं जाते हैं। ये किसानों के, नौजवान, गरीबों के, आम लोगों के, झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे जाते हैं सरहदों पर मरने मिटने के लिए। तो वैसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये कहीं से उचित नहीं है। आप 24 लाख ले लीजिए, जाइए सेना में। ठीक बोला तेजस्वी यादव जी ने। तो ये सवाल है, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। बेरोजगारी की मार से लोग परेशान हैं। नौजवानों के सीने में बेरोजगारी की जो मार थी, उसमें नमक छिड़कने का काम अग्निपथ योजना के माध्यम से किया। उसके बाद नौजवान सड़कों पर उतरे, उनका धैर्य जवाब दे गया, गुस्सा फूटा। अब उस गुस्से को शांत करने के बजाय अब इस पर राजनीति सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो नौजवान देश का देख रहा है कि 2 करोड़ हर वर्ष का नौकरी देने का वादा वो तो नहीं कर पाए। अब जब बचा है 1 साल, 1.5 साल, तो अब 10 लाख रोजगार, तो कभी अग्निवीर। ऐसे देश के हम लोग नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन क्या हो रहा है? जवान भी परेशान, किसान भी परेशान। सरकार तो कह रही वापस नहीं होगा और भी जितनी भी बहाली होगी सब अग्निपथ योजना के तो किसान बिल भी तो कह रही थी सरकार वापस नहीं होगा। वापस किया कि नहीं सरकार ने? इसलिए सरकार वापस करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, जिनका कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर के सरकार को बैकफुट पर आना होगा। जिस तरह से कृषि कानून में उनको संशोधन करना पड़ा था और बाद में इनको वापस लेना पड़ा था, इसी तरीके से अग्निपथ योजना में भी इनको ऐसा ही करना पड़ेगा। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ, जिन्होंने सारी मुद्दों पर अपनी बातें रखी। फिलहाल इसको इतना ही बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।